नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे UPSSC, UPPSC, बार्क, इसरो, DRDO, इन सभी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं वो है चैप्टर इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे IC इंजन्स कहते हैं। उसके चैप्टर एयर स्टैंडर्ड साइकिल संबंधित क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। अभी तक मैंने इसके पहले अनेक विषयों पर टॉप क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अभी तक मैंने लगभग इस क्वेश्चन सीरीज़ में 69 पार्ट्स बना दिए हैं। ये आज जो है इसका 70 पार्ट है, 70वां भाग है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है मैच लिस्ट 1 डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ द साइकिल विथ लिस्ट 2 नेम ऑफ द साइकिल एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 में क्या है, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ द साइकिल दिया है और दूसरे उस पर नेम ऑफ द साइकिल दिया है। हमको इसको मैच कराना है। तो पहले हम देखिए अनेक प्रकार के साइकिल दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जो सबसे अधिक फेमस है, जिसे हम कहते हैं ऑटो साइकिल। ठीक, ऑटो साइकिल क्या है? ऑटो साइकिल कभी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। ठीक, अगर ये कहा जाए कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ऑटो साइकिल है। ठीक, अगर हम ऑटो साइकिल को बना के देखें, ठीक, PV डायग्राम पर TS डायग्राम थे, तो ये PV डायग्राम और दूसरा क्या है, ये TS डायग्राम। तो इन दोनों पर अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। अब हमने आपको बताया था कि अगर कोई साइकिल पावर प्रोड्यूसिंग है, मतलब जिससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, वर्क ले सकते हैं, तो उसको कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो ये किस प्रकार से होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक, इसी प्रकार का TS डायग्राम भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक, अभी तक इसमें देखिए 4 प्रोसेसेस होते हैं, ये 1 2 3 4 और इसमें देखिए 1 2 3 4। देखिए तो ये 4 प्रोसेस से मिलके बना होता है। तो पहला प्रोसेस जो है 1 से 2 वो कहलाता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देखिए ये 1 से 2 है, PV डायग्राम पे ये है, TS डायग्राम पे ये है। तो ये है 1 से 2 जो होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है और कंप्रेशन हो रहा है, मतलब जो पिस्टन क्या है पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 पे मोशन करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। देखिए ऑटो साइकिल जो होता है मेनली पेट्रोल इंजन इस पर वर्क करता है, या पेट्रोल इंजन कभी कभी पेट्रोल इंजन को SI इंजन भी कहते हैं। SI इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पार्क इग्निशन होता है। पेट्रोल को जलाने के लिए स्पार्क की आवश्यकता होती है, इसलिए पेट्रोल इंजन को SI इंजन भी कहते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। और जो डीजल इंजन होता है उसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन कहा जाता है। और जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पर वर्क करता है। पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। ऑटो साइकिल किसने ईजाद किया था? ऑटो साइकिल ईजाद किया था निकोलस ऑटो में। ठीक, और जो डीजल साइकिल है वो ईजाद किया था रुडोल्फ डीजल ने। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। 2 से 3 देखिए, 2 से 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है और 2 से 3 यहाँ पे देखिए प्रोसेस इस प्रकार है। तो जो 2 से 3 प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। 3 to 4 जो है, देखिए 3 to 4 यहाँ पे है, इसमें क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, इसमें क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है 3 से लेके 4 की तरफ। और 4 to 1 जो है, ये 4 to 1 ये क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, आप देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। और तो जो 4 to 1 है ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो इस प्रकार से ये ऑटो साइकिल है। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला याद कर लीजिए। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इक्वल टू 1 - T1/T2। एक सिंपल फार्मूला होता है, जहाँ पे T1 क्या है, T1 मैंने आपको जो फिगर बनाया था उसमें 1 पॉइंट का टेम्परेचर, मतलब जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर संभव है। और T2 क्या है, T2 टेम्परेचर जो है 2 पॉइंट था साइकिल में, मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद जो टेम्परेचर है उसको T2 कहते हैं। तो एक फार्मूला ऑटो साइकिल का ये भी होता है। और जो सबसे फेमस फार्मूला है वह है 1 - 1/R⁻⁻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 ⁻
ये क्या है ऑटो साइकिल का फार्मूला है 1 - 1/r⁻⁴ गामा -1। ये ऑटो साइकिल का फार्मूला है। इसमें r क्या है, r क्या है कंप्रेशन रेशियो है, गामा क्या है, गामा जिसे हम लोग स्पेसिफिक इस हीट का रेशियो कहते हैं। गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है Cp/Cv। गामा की वैल्यू Cp/Cv मतलब होता है, मतलब Cp मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और Cv क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का रेशियो होता है। एक आर को क्या कहते हैं, आर कंप्रेशन रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन से पहले वॉल्यूम क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद क्या वॉल्यूम है कम, और ठीक तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन को वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो सीधे सीधे समझिए कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन से हमेशा ज़्यादा ही होगा, इसलिए आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें किसमें V1 V2 के फॉर्म में देखें तो जहाँ पे R जो अभी हमने इसके पहले बनाया था साइकिल, उसमें R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू V1/V2 हो जाएगी, और या दूसरे वर्ड्स में कहेंगे V4/V3 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें देखिए दो तरीके से हो सकता है ऑटो साइकिल में। ऑटो साइकिल में देखिए कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक, क्योंकि जो आपका एक्सपेंशन प्रोसेस क्या था 3 to 4 जो प्रोसेस था वो एक्सपेंशन प्रोसेस था। तो जो V4/V3 है ये क्या है, एक्सपेंशन रेशियो है। क्या है ये, एक्सपेंशन रेशियो है। और V1 प्रोसेस क्या था, 1-2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। तो 1 से 2 प्रोसेस को क्या कहा गया था, हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहे थे। तो V1/V2 क्या है, ये आपका कंप्रेशन रेशियो है। लेकिन यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू सेम होती है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑटो साइकिल के लिए आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने जानते हैं कि ऑटो साइकिल के लिए एफिशिएंसी क्या होती है, वो होते हैं 1 - 1/r⁻⁴ तो अगर हम लोग आर यानी कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे इसकी घात में कुछ लगा है तो कितना भी घात लगाओ तो इसकी वैल्यू क्या है बढ़ाएंगे तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या है बढ़ जाएगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो 1 में से घटने वाली चीज़ क्या है अधिक हो जाएगी। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है जो एफिशिएंसी के लिए उसकी वैल्यू क्या है घट जाएगी। ठीक, मतलब अगर r की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/r⁻⁴ की वैल्यू क्या है बढ़ जाएगी। तो 1 - 1/r⁻⁴ वैल्यू की वैल्यू क्या है घट जाएगी। तो दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर सही, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक, सॉरी, अगर हम लोग 1 - 1/r⁻⁴ इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, अगर हम लोग r की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू घटेगी। सॉरी ये गलत हो गया, मैंने बता दिया, इसको सही कर लीजिए कि क्योंकि बटे में है ना तो 1 - 1/r⁻⁴ की वैल्यू क्या है घट जाएगी, जिसके कारण ये जो 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है बढ़ जाएगी। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है बढ़ाने पर एफिशिएंसी क्या है बढ़ जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है वो क्या है कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो इसकी एफिशिएंसी इसके आर की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट कर दें। ठीक, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। हम जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो जो पेट्रोल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू जो रखते हैं नॉर्मली वो 6 से 10 के बीच में रखा जाता है। ठीक, और इसी को अगर हम लोग डीजल इंजन के लिए देखते हैं तो डीजल इंजन या सीआई इंजन के लिए जो आर की वैल्यू रखी जाती है वो 16 से 20 रखी जाती है। वो अभी मैं जब डीजल इंजन बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक, अब देखिए यही क्या अगर हम लोग ये 10 तक ही क्यों रखते हैं, उसके ऊपर भी रखते चले जाएं तो हम लोग 20 रखें 25 रखें, लेकिन जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ता जाता है वैसे ही पेट्रोल इंजन में नॉकिंग की समस्या बढ़ने लगती है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कंप्रेशन रेशियो की एक लिमिट होती है, तो उसी लिमिट से ज़्यादा रखने पर नॉकिंग की समस्या बहुत अधिक बढ़ सकती है, इसीलिए हम लोग उसकी एक सीमित वैल्यू है। तो ठीक, ये हो गया आपका पेट्रोल जो ऑटो साइकिल या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। दूसरा जो साइकिल है उसे कहते हैं डीजल साइकिल, डीजल साइकिल या फिर इसी को कहा जाता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक, इसका दूसरा नाम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी है। अगर हम इसका फिगर बना के दिखाएं आपको तो इसका फिगर कैसा होता है देखिएगा, पीवी डायग्राम पे बनाते हैं तो पीवी और टीएस पे बनाते हैं तब क्या कैसे बनता है, तब ये सिंपली बन जाता है आपका पीवी डायग्राम इस प्रकार से बनता है
अरे थोड़ा सा चिपक गया इससे। ये पीवी डायग्राम पे अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक। और टीएस डायग्राम पे इसी प्रकार बनेगा। तो देखिए टीएस डायग्राम मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल सेम देखते हैं, सिर्फ पीवी डायग्राम पे क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस हम लोग का यहाँ पे था पेट्रोल इंजन में, जो मतलब जहाँ पे लोग हीट एडिशन कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे थे पेट्रोल इंजन में, इसमें क्या करेंगे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। तो अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक। तो इसको अगर हम लोग हमेशा क्या बनाएंगे, इसको क्लॉकवाइज बनाएंगे। और टीएस डायग्राम पे इसको बनाएंगे, इसको इस तरीके से बना देंगे। तो यह टीएस डायग्राम पे इस प्रकार देखिए 1 2 3 एंड 4। तो प्रोसेस 1 2 क्या है, 1 2 प्रोसेस 1 2 देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये 1 2 प्रोसेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। 1 से 2 हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यही क्या था, पेट्रोल इंजन के लिए भी था या ऑटो इंजन के लिए भी कह सकते हैं, या फिर कहते ऑटो साइकिल के लिए। 2 से 3, ये जो 2 से 3 प्रोसेस है, इसमें देखिए इसमें यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि जो ऑटो साइकिल था उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी कहा जाता है। तो ये जो 2 से 3 प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कहेंगे। 3 to 4 वही आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो इसके पहले साइकिल में था। और 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक। जो कांस्टेंट हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही कर रहे होते हैं। तो ये होता है आपका डीजल साइकिल। अब डीजल साइकिल के लिए जो फार्मूला होता है एफिशिएंसी का वो याद कर लीजिए, वो क्या होता है, डीजल इंजन के लिए जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है डीजल साइकिल के लिए वो होता है 1 - 1 अपॉन R टू दी पावर गामा -1। इतना तो देखिए पेट्रोल इंजन का ही होता है, ठीक। अब पेट्रोल इंजन के अलावा इसमें जो हम लोग टर्म जोड़ेंगे वो हो जाएगा रो टू दी पावर गामा -1। देखिए गामा ऊपर है माइनस नीचे है, अपॉन -1, ठीक, डिवाइडेड बाय गामा रो -1। और इसको पूरा बड़े ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है डीजल साइकिल का 1 - 1 अपॉन R टू दी पावर गामा -1 रो टू दी पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। अब देखिए यहाँ पे R क्या है, R कंप्रेशन रेशियो है। R को क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो। इसकी वैल्यू वही है V1 अपॉन V2। उसके अलावा देखिए एक टर्म आ गया है रो को कहा जाता है कट ऑफ रेशियो। क्या कहा जाता है, कट ऑफ रेशियो। मतलब जिस कट ऑफ रेशियो पे, तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट फ्यूल सप्लाई करते हैं, हीट एडिशन कर रहे होते हैं। तो जिस पॉइंट पे हम लोग हीट की सप्लाई करना बंद कर देते हैं जिस वॉल्यूम तक, उसे कट ऑफ रेशियो कहा जाता है। कट ऑफ रेशियो को रो से दर्शाया जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाती है V3 अपॉन V2, ठीक। तो हमने हीट एडिशन प्रोसेस क्या है हम लोग का 2 3 है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसी का जो अनुपात है वो क्या है V3 अपॉन V2। यहाँ पे बस सीधा सीधा आप ध्यान रखें जितने भी रेशियो हैं, कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो या एक्सपेंशन रेशियो, सब की वैल्यू 1 से अधिक ही होती है। मतलब बड़े वॉल्यूम बटा छोटा वॉल्यूम। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने छोटा वॉल्यूम ऊपर रखना है कि बड़ा वॉल्यूम ऊपर रखना है। तो बड़े वॉल्यूम से का अनुपात छोटे वॉल्यूम से लेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से अधिक आएगी। तो इससे आप याद रखिए। तो कट ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा V3 अपॉन V2, ठीक। और तीसरा जो उसमें टर्म आया था एक होता है एक्सपेंशन रेशियो, ठीक। उसमें कट ऑफ रेशियो आया था। जब देखिए कट ऑफ रेशियो और इसके लिए एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, हमने इसके पहले वाले जो साइकिल में बताया था उसमें एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू कट ऑफ रेशियो के ही बराबर थी। यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू जो है V4 अपॉन V3 है। ये जो वैल्यू आती है ये आती है R अपॉन रो, मतलब कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो। इन दोनों का जो अनुपात आता है वही एक्सपेंशन रेशियो आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों में अनुपात, दोनों का एक्सपेंशन रेशियो अगर पूछा जाता है तो सीधे से कंप्रेशन रेशियो अपॉन कट ऑफ रेशियो, ये फार्मूला याद कर लीजिए। कभी कभी इस पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगर
कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू बढ़ाते हैं हम लोग किस में, डीजल साइकिल में। अगर डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, कट ऑफ या फिर कट ऑफ रेशियो की वैल्यू कम कर देते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में एफिशिएंसी क्या है, बढ़ जाती है। तो जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने बढ़ती है और कट ऑफ रेशियो घटाने पर ही बढ़ती है। अगर हम कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी कम होगी। ठीक, तो मतलब अगर हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो ये कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा सकते हैं, कट ऑफ रेशियो को कम कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाता है। और दूसरा चीज़ है, अगर लोड बढ़ रहा होता है, दूसरा ध्यान दीजिए, अगर डीजल इंजन पर लोड बढ़ रहा होता है तो कट ऑफ रेशियो भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमको उतना ही हीट चाहिए पड़ता है उस लोड को, वो क्या कहते हैं, उस लोड से हमको निपटने के लिए उतना ही अधिक हीट चाहिए पड़ती है, इसीलिए हमको कट ऑफ रेशियो बढ़ाना पड़ता है। अब देखिए, एक हो गया अपना डीजल साइकिल। इसके अलावा जो बाकी एक साइकिल और होता है जिसे हम कहते हैं डुअल साइकिल। डुअल साइकिल कहा जाता है। देखिए क्या है, कुछ पेट्रोल इंजन की विशेषताएं हैं, कुछ डीजल इंजन की विशेषताएं हैं, कुछ ऑटो साइकिल की विशेषताएं, कुछ डीजल साइकिल विशेषताएं। इन दोनों को मिला करके डुअल साइकिल के निर्माण कर दिया गया। तो डुअल साइकिल क्या आपको अगर हम लोग पीवी डायग्राम पे बनाएं और फिर टीएस डायग्राम पे बनाएं, ठीक इस तरीके से, तो देखिए ये प्रोसेस बनता है 1 से 2, फिर इसके बाद यहाँ 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। और इस पे बनाएंगे तो हम लोग 1, देखिए इसका हमेशा कैसा होगा, इस साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल मतलब जो होगा क्लॉकवाइज इसका साइकिल होगा, क्योंकि बार को प्रोड्यूसिंग है। 2 से 3, 3 to 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो ये प्रोसेस आपका डुअल साइकिल है 1 2 3 4 5 पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे। अब देखिए इसमें 1 से 2 क्या है, इस वही है 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक हीट या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 क्या है, 2 से 3 देखिए क्या है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। इसने क्या किया आपको, कुछ पेट्रोल इंजन यहाँ इतना क्या है, पेट्रोल इंजन की मतलब ऑटो साइकिल दे दिया, इतना क्या है डीजल साइकिल दे दिया, दोनों साइकिलों को मिला करके हमने बना लिया। तो 2 से 3 जो है वो क्या है आपका हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 to 4 हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और 4 to 1 वही सिंपली 4 to 5 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 5 to 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डुअल साइकिल वर्क करता है। डुअल साइकिल में दोनों की विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक, इसमें देखिए इसका जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है डुअल साइकिल का, ये इक्वल टू होता है 1 - 1/r⁻⁻⁻1। इतना तो पहले से ही था जो पे हम पढ़ते हैं। अब बस इसमें एक और जब हम लोग और ρ⁻⁻1 इतना हम लोगों ने डीजल साइकिल में पढ़ा था। अब इसमें क्या करना है, एक टर्म आता है अल्फ़ा, इसी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसमें। ठीक, अल्फ़ा के यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में क्या कीजिए प्लस यहाँ पे α-1 को भी ऐड कर दीजिए। तो हम लोग का जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा डुअल साइकिल के लिए, 1 - 1/r⁻⁻1 इंटू α ρ⁻⁻1/α+1 प्लस α-γ-ρ-1। तो ये आपका हो जाएगा डुअल साइकिल का फार्मूला। इसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्रेशर रेशियो है जिसको दर्शाया जाता है P3 डिवाइडेड बाय P2, मतलब 0.3 का प्रेशर डिवाइडेड बाय 0.2 का प्रेशर, इसको कहा जाता है प्रेशर रेशियो कहा जाता है। अब देखिए अगर हम इसी फार्मूले को ध्यान दें तो क्या होगा, अगर हम जो प्रेशर रेशियो की वैल्यू कितना रख दें, प्रेशर रेशियो की वैल्यू अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 1 रख दें तो पाएंगे कि ये जो फार्मूला है ये बन जाता है आपका, ठीक, जो डुअल साइकिल का फार्मूला है वो डीजल साइकिल के बराबर हो जाता है। ठीक, मतलब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 रख दी जाती है
तो जो मतलब ये डुअल साइकिल का फार्मूला है ये डीजल साइकिल का फार्मूला बन जाता है। और यदि अल्फा इक्वल टू 1 के साथ साथ हम लोग कट ऑफ रेशियो की वैल्यू भी 1 रख दें, मतलब रो की वैल्यू भी 1 रख दें, तो ये डुअल साइकिल का जो फार्मूला है ये ऑटो साइकिल का फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो मतलब डुअल साइकिल में अगर कट ऑफ रेशियो और प्रेशर रेशियो दोनों की वैल्यू 1 है तो वो ऑटो साइकिल की तरह बिहेव करता है। और अगर क्या करें, सिर्फ अल्फा की वैल्यू 1 रखें तो डीजल साइकिल की तरह व्यवहार करता है। या दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं कि अगर डीजल साइकिल के फार्मूले में डीजल साइकिल के फार्मूले में अगर हम लोग कट ऑफ रेशियो की वैल्यू 1 रख दें तो वो भी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर हो जाता है वो फार्मूला। ठीक, तो इस तरीके से हमारे 3 प्रकार के साइकिल हैं। अब देखिए हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल हैं। यदि और भी साइकिल आते तो मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये हम लोग को क्या है, इसको मैच कराना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा है 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक्स। तो देखिए 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक्स आपने पढ़े होंगे। ये होता है कि किस साइकिल में इस प्रकार का होता है, ये साइकिल होता है, ये कार्नोट साइकिल में होता है। कार्नोट साइकिल में जो 2 प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 एडियाबैटिक होते हैं और 2 आइसोथर्मल होते हैं। मैं बना के बता देता हूँ पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे बना देता हूँ। ठीक, तो अगर हम लोग पीवी डायग्राम पे बनाए तो ये इस प्रकार काफ़ी कम एरिया वाला होता है और इस पर बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा कार्नोट साइकिल। ये देखिए, इसमें अगर हम इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें और इसमें इसको 1 2 3 और 4 कहें, तो जो 1 से 2 है वो आइसोथर्मल हीट एडिशन है, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, 3 to 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है और 4 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो इस प्रकार से कार्नोट साइकिल 4 साइकिल से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाते हैं और 2 क्या है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाते हैं। तो इसमें 3 ये दोनों क्या है, ये 2 3 और 4 1 क्या है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और 1 2 और 3 4 क्या है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। तो इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है सबसे पहले कि 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक, तो ये क्या बन जाता है आपका कार्नोट साइकिल बन जाता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा 3, तो ए के लिए 3 कहाँ है, सी और डी में है। ठीक, अगला दिया है 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो ये कहाँ आपको मिलेगा, देखिए इन्होंने कहा 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होते हैं वो स्टर्लिंग साइकिल में होते हैं। किस में होते हैं, स्टर्लिंग साइकिल में। आपको बना के दिखा देता हूँ स्टर्लिंग साइकिल कैसा होता है। अगर हम इसको पीवी डायग्राम पे लें और दूसरा टीएस डायग्राम पे, दोनों पर मैं आपको बता देता हूँ बना करके। देखिए ये देखिए इस तरफ का बनेगा, ये बिल्कुल जो होता है पेट्रोल ऑटो साइकिल की तरह बनता है, लेकिन इस तरफ जो बनता है इस तरीके से बनता है। तो देखिए इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेट्रोल इंजन में जो ये दोनों प्रोसेस थे, ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन के, ये कैसे थे आइसेंट्रोपिक थे, लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल होता है। तो इसको हम अगर 1 2 3 4 कर दें और ये जो प्रोसेस है इसको 1 2 3 4 कर दें। ठीक, तो इस प्रकार से ये हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे बना लेते हैं। तो इसमें 1 से 2 जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन होता है। 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन कहिए या आइसोथर्मल कंप्रेशन कहेंगे। और 2 से 3 जो है, 2 से 3 कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। 3 to 4 कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन कह सकते हैं। 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम को कहते हैं आइसोमेट्रिक कहते हैं, आइसोमेट्रिक हीट रिजेक्शन कहते हैं। 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो इस प्रकार से ये स्टर्लिंग साइकिल होता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ए के लिए तो हमने मैच करा दिया, ए के लिए कार्नोट साइकिल, ए के लिए 3 तो सी और डी में है। फिर क्या हो जाएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी के लिए 4 कहाँ है, वो भी सी और डी में है। सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा, इन्होंने कहा 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किस में होता है, मतलब एडियाबैटिक्स कहिए आइसेंट्रोपिक कहिए, तो 2 एडियाबैटिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम में किस में होते हैं, ये जो पाए जाते हैं ये आपके
ऑटो साइकिल में पाई जाती है, मैंने आपको बताया, तो सी के लिए 1 हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब जो चौथा बचा है 2 एडियाबैटिक्स एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इसके लिए 2 हो जाएगा जूल साइकिल। तो मैं आपको जूल साइकिल भी बना के दिखा देता हूँ। तो जूल साइकिल जो होता है, जिसको हम लोग ब्रेटन्स, अभी मैंने उस दिन रेफ्रिजरेशन पढ़ा रहा था, तो जूल साइकिल को जो रिवर्स या जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल जो होता है, उसी को हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो आपका बेल कॉलमैन साइकिल बन जाता है। तो वो आपको याद रखना है। उसमें क्या है, जूल साइकिल में क्या कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जूल साइकिल में 2 प्रोसेस होते हैं, एक 2 एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मतलब अगर हम लोग इसको बना के दिखाते हैं आपको TS डायग्राम और PV डायग्राम पे, जूल साइकिल हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए PV डायग्राम पे बना देते हैं, दूसरा आपको TS डायग्राम पे बना के दिखा देते हैं। तो PV डायग्राम पे ये इस प्रकार से बनता है और जो TS डायग्राम पे बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक, तो ये आपका 1 2 3 एंड 4 हो जाता है। और इसमें तो आपका जो बन जाएगा, ये जाएगा 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है तो क्लॉकवाइज होगा, और वर्क कंज्यूमिंग साइकिल हो तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें देखिए ये 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं, और ये जो 2 प्रोसेसेस होते हैं वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। तो 2 प्रोसेस क्या हो जाएंगे, आइसेंट्रोपिक, और 2 क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो जो चौथे का आंसर हो जाएगा, वो चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, इन अ पेट्रोल इंजन कार which one of the following performance characteristic is affected by front end volatility gasoline used। देखिए अगर हम लोग का पेट्रोल इंजन की जहाँ पे पेट्रोल यहाँ गैसोलीन यूज़ किया जाने लगा है, CNG भी आजकल यूज़ कर सकते हैं हम लोग पेट्रोल इंजन में, तो उसके क्या है 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। तो उसको कहा जाता है, वो एक होता है, अगर गैसोलीन की जो विशेषता होती है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब होता है चपलता, जिसे हम कहते हैं चंचलता या चपलता कहते हैं, शुद्ध वर्ड में इसका अर्थ होता है चंचलता या चपलता होता है। लेकिन अगर हम किसी ईंधन के लिए वोलेटिलिटी देखें तो कितना आसानी से वो वेपराइज हो जाता है, या कितनी आसानी से वो जल जाता है, या एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता है, तो उसे हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं। तो अगर कोई वोलेटिलिटी बहुत अधिक है तो उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड, किसे कहा जाता है, फ्रंट एंड वोलेटिलिटी कहा जाता है। ठीक, और अगर तो मीडियम है तो इसे कहा जाता है मिड रेंज वोलेटिलिटी कहा जाता है, और अगर बहुत कम है तो इसे कहा जाता है टेल एंड वोलेटिलिटी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की वोलेटिलिटी गैसोलीन में पाई जाती है, और इनके क्या इफेक्ट होते हैं, इनके इफेक्ट होते हैं अगर फ्रंट एंड वोलेटिलिटी है, क्या है, फ्रंट एंड वोलेटिलिटी है, तो उस कंडीशन, जो कंडीशन होगी सबसे पहले होती है कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। क्या आती है, कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक, और वेपर लॉक की समस्या आती है। ये 2 मुख्य समस्याएं आती हैं अगर हम लोग फ्रंट एंड वोलेटिलिटी, अगर उसमें आ जाती, गैसोलीन में फ्रंट एंड वोलेटिलिटी पाई जाती है तो कोल्ड स्टार्टिंग की समस्या आ जाती है, या फिर वेपर लॉक की समस्या आ जाती है, कभी कभी हॉट स्टार्टिंग की समस्या आ जाती है। तो ये 3 हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मिड रेंज वोलेटिलिटी है तो मिड रेंज वोलेटिलिटी में क्या क्या इसके वो हो जाते हैं, इसके विशेषताएं, एक हो जाती इंजन वार्म अप करने में काम आ जाते हैं। ठीक, दूसरा वो इंजन को आसानी से एक्सेलरेट कर देती है। ठीक, और साथ में इसकी कार्बोरेटर जो है उसकी आइसिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। अगर हम लोग टेल एंड वोलेटिलिटी की बात करें तो क्या दिक्कत होती है, टेल एंड वोलेटिलिटी अगर पाई जाती है गैसोलीन में तो क्या होता है, क्रैंक केस का डाइल्यूशन कर देती है। ठीक, स्पार्क प्लग को क्षति पहुंचाती है, तो इसे कहा जाता है स्पार्क प्लग फॉलिंग कहा जाता है, फॉलिंग एवापोरेशन लॉस, मतलब उसके ऊपर एक परत जमा देती है जिसके कारण स्पार्क प्लग जल्दी काम नहीं करता है।
तेज़ की समस्याएं होती हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन पेट्रोल इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टेड बाय फ्रंट एंड वॉलेटिलिटी से क्या समस्या होती है। तो फ्रंट एंड वॉलेटिलिटी से कोल्ड स्टार्टिंग हो सकती है, हॉट स्टार्टिंग हो सकती है और वेपर लॉक की समस्या हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इंजन वार्म अप और स्पार्क प्लग फॉलिंग की समस्या कब होती है, ये इंजन वार्म अप की समस्या मिड रेंज वॉलेटिलिटी से होती है, स्पार्क प्लग फॉलिंग की समस्या आपको टेल एंड वॉलेटिलिटी से होती है। स्पार्क प्लग फॉलिंग वही है, हॉट स्टार्टिंग ये आपको किससे होती है, फ्रंट एंड से होती है, वेपर लॉक फ्रंट एंड से, इंजन वार्म अप मिड रेंज से, स्पार्क फॉलिंग आपका टेल एंड से हो सकता है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मैच लिस्ट 1 इन्होंने दिया है और साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकिल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टेम्परेचर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन्होंने कहा है पहला में दिया है साइकिल दिया है जो फिक्स टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे होते हैं, और दूसरे में उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक दिया है साइकिल एफिशिएंसी का, तो उसके हमको मैच कराना है। तो सबसे पहले दिया है ऑटो साइकिल, देखिए तो किस पे डिपेंड करता है ये देखना है। ऑटो साइकिल नंबर 1 दिया है एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर लिमिट्स, जो होता है एफिशिएंसी इसकी टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर लिमिट पे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो 1 के लिए सी के लिए 1 हो जाएगा, तो सी के लिए 1 कहाँ कहाँ है, ए और डी सी में है। दूसरा दिया है एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन प्रेशर लिमिट, प्रेशर लिमिट पे डिपेंड करती है। तो किसकी एफिशिएंसी प्रेशर लिमिट पे डिपेंड करती है, ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल जिसे कहा जाता है, या फिर हम लोग बेल कॉलमैन साइकिल, अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो बेल कॉलमैन साइकिल कहते हैं। जो प्रेशर साइकिल है, जो मतलब प्रेशर है, तो सिर्फ प्रेशर लिमिट्स पे डिपेंड करती है ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी। तो डी के लिए क्या हो जाएगा 2, तो डी के लिए 2 कहाँ पाया जा रहा है, ए और सी में से ए में पाया जा रहा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा है कि एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो, सिर्फ कंप्रेशन रेशियो पे किसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है, 1 - 1 अपॉन आर टू द पावर गामा -1 फार्मूला कैसे होता है इसके उसका ऑटो साइकिल का। तो ऑटो साइकिल क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि गामा की वैल्यू तो फिक्स है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑटो साइकिल, ए के लिए 3 हो जाएगा, तो ए के लिए 3 दिया है। चौथा दिया है एफिशिएंसी डिपेंड ऑन कट ऑफ रेशियो वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो, तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - 1 अपॉन आर टू द पावर गामा -1 अपॉन रो टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो डीजल इंजन की एफिशिएंसी है सिर्फ और सिर्फ रो और इस पे डिपेंड करती है, आर पे मतलब सिर्फ कंप्रेशन रेशियो कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड करती है, तो ये कह सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर लिमिट ओनली, तो हमने बताया था कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1/1 - TL अपॉन TH, मतलब लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, 1 - लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करती है। तो एक बात ध्यान रखिए, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी कभी उस मैटर पर डिपेंड नहीं करती जिसको उसको चला रहा हो, मतलब इंजन को हम लोग इंजन को चलाने के लिए हम लोग किसी भी ईंधन का प्रयोग करें कार्नोट साइकिल में, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही होगी, डस नॉट, तो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी डस नॉट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग मटेरियल। ठीक, और साथ में जो हमने आपको बताया कि ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ये प्रेशर रेशियो पे। क्यों, क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है ब्रेटन साइकिल के, अगर हम लोग इसकी बात करें एफिशिएंसी की बात करें तो वो इक्वल टू हो जाता है RP टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा -1, ये उसका फार्मूला हो जाता है। किसका हो जाता है, ये जूल, इसका आपका जूल साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल का फार्मूला हो जाता है। तो इससे यहाँ पे RP क्या है, RP यहाँ पे प्रेशर रेशियो है। ठीक, मतलब जो हायर प्रेशर डिवाइडेड बाय लोअर प्रेशर, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सॉरी ये 1 यहाँ पे 1 माइनस लिखना है, 1 - RP टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा। इस तरीके से हम लोग के देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ RP पे डिपेंड कर रहा है कि गामा की वैल्यू तो फिक्स होगी जो भी मटेरियल होगा।
तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, इस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कंप्रेशन रेशियो अपनी सिर्फ प्रेशर लिमिट पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर सही जोड़ी के फॉर्म में आ गया है। तो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड गिविंग द, हाँ ठीक है, तो लिस्ट 1 में दिया है साइकिल दिया है, लिस्ट 2 में प्रोसेस दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो पहले दिया है आंसर क्वेश्चन 1 कि बेल कॉलमैन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिसन साइकिल और डीजल साइकिल। तो देखिए बेल कॉलमैन साइकिल के बारे में तो आप जानते ही हैं। स्टर्लिंग साइकिल में और आपको बता देता हूँ। तो स्टर्लिंग साइकिल क्या होता है, स्टर्लिंग साइकिल भी मैंने शायद बता ही दिया है। एरिक्सन साइकिल बचा है, एरिक्सन साइकिल। तो एरिक्सन साइकिल देखिए कैसा होता है। एरिक्सन साइकिल का मैं पीवी डायग्राम पे आपको बना दूँ, इधर पे टीएस डायग्राम पे बना के दिखा दूँ आपको। तो क्या होता है, एरिक्सन साइकिल जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये प्रोसेस है आपका 1 2 3 एंड 4 और ये आपका प्रोसेस है 1 2 3 एंड 4। इसको बनाएंगे तो ये इसको क्लॉकवाइज कर दीजिए और इसको एंटी क्लॉक, ये भी सॉरी क्लॉकवाइज ही रहेगा। हमेशा जब भी पावर प्रोड्यूसिंग की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो इसमें देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस होता है, 1 से 2, यहाँ पे देखिए 1 2 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, और 2 से 3 जो है देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी फिर से बता देता हूँ आपको। 1 से 2 जो प्रोसेस है तो देखिए 1 से 2 यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। 2 से 3 देखिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 3 to 4 यहाँ देखिए तो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, एक्सपेंशन। और 4 to 1 फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। 4 to 1 यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस प्रकार से एरिक्सन साइकिल में क्या हो जाते हैं, एरिक्सन साइकिल में 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं और 2 क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये आपका एरिक्सन साइकिल है, बाकी साइकिल आपको पता ही है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सही जोड़ियाँ मिलाते हैं। सबसे पहले इन्होंने बेल कॉलमैन साइकिल, तो बेल कॉलमैन साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक। इन्होंने कहा ऐसा साइकिल जिसमें 1 कांस्टेंट प्रेशर है, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम है और 2 जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो ऐसा कौन सा साइकिल होता है, तो देखिए इसमें तो ऐसा साइकिल कौन सा आता है, ऐसा साइकिल होता है डीजल साइकिल। तो डी के लिए 1 हो जाएगा, तो डी के लिए 1 कहाँ है, ए में है और सी में है। फिर दूसरा दिया है 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक, मतलब ऐसा साइकिल जिसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर है और 2 आइसेंट्रोपिक है। तो वो किस में होता है, वो आपके होता है किसमें, एरिक्सन साइकिल में। 2 आइसोथर्मल होते हैं 2 और 2 आइसोबारिक होता है। ठीक, 2 आइसोथर्मल होते हैं 2 आइसोबारिक होते हैं, सॉरी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 2 के लिए सी ले लेंगे। तो 2 के लिए सी आपको कहाँ मिल जाएगा, सॉरी 2 के लिए क्या हो जाएगा, ए ले लेंगे। 2 के लिए ए, सॉरी 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक किस में होता है, बेल कॉलमैन साइकिल में होता है। तो ए के लिए 2 हो जाएगा, तो ए के लिए 2 कहाँ है, ए बी में भी है सी में भी है। इसमें हो जाएगा ए के लिए 2 हो जाएगा। इसके बाद दिया है 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसोथर्मल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके कि कैसा साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, 2 कांस्टेंट प्रेशर होते हैं 2 आइसोथर्मल होता है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए 3। तो बी के लिए 3 कहाँ, इन दोनों में है, इन दोनों में बी के लिए 3 सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। और चौथा क्या बचा, चौथा बचा हम लोग के पास 4 के लिए हो जाएगा बी, 4 के लिए हो जाएगा बी 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल। तो एक बार फिर से इसको मैच करा लेते हैं। तो इस प्रकार से मैच करा लेते हैं फिर से। तो पहला दिया है ए बेल कॉलमैन साइकिल। बेल कॉलमैन साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा अपना 2
टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक। फिर हो जाएगा ये किसके लिए, ए के लिए हो जाएगा 2, फिर बी के लिए हो जाएगा 4, तो बी के लिए स्टर्लिंग साइकिल के लिए क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल। सी के लिए हो जाएगा अपना एरिस्कन साइकिल के लिए 3, तो हो जाएगा 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसोथर्मल। और डी के लिए हो जाएगा 1, डीजल साइकिल के लिए हो जाएगा 1। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। सारे प्रोसेस से आप याद कर लीजिए, सारे साइकिल, उसके हिसाब से हम लोग इसको मिला दिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हैज़ द हाइएस्ट थर्मल एफिशिएंसी फॉर गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल टेम्परेचर। इन्होंने कहा दिए हुए साइकिल में अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम साइकिल टेम्परेचर डिसाइड कर दें तो उस आधार पे किसकी एफिशिएंसी सबसे अधिक होगी। तो देखिए, अगर इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर कार्नोट साइकिल दिया होता तो दिए गए मैक्सिमम और मिनिमम साइकिल टेम्परेचर दिए हुए से मतलब टेम्परेचर लिमिट के लिए जो सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती वो होती कार्नोट साइकिल की होती है। लेकिन अगर कार्नोट साइकिल नहीं दिया होता है तो उसके बाद जो सबसे अधिक एफिशिएंसी होती है वो स्टर्लिंग साइकिल की होती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टर्लिंग साइकिल। दिए हुए टेम्परेचर लिमिट के मध्य काम करने वाले तो करने के लिए अगर अलग अलग साइकिल की हम लोग विवेचना करें तो जो सबसे अधिक एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की होती है, उसके बाद स्टर्लिंग साइकिल की होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दिया है। ठीक, इन्होंने कहा है कि मैच लिस्ट 1 प्राइम मूवर, लिस्ट 2 एयर स्टैंडर्ड साइकिल। मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके के प्राइम मूवर दिए हैं और कहा उसमें हम लोग कौन सा एयर स्टैंडर्ड साइकिल का प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, पहले दिया है इन्होंने हाई स्पीड डीजल इंजन। तो सबसे पहले हाई स्पीड डीजल इंजन, तो हाई स्पीड डीजल इंजन जो होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, वो करते हैं आपके डुअल कंबसन साइकिल पे करते हैं। जो ए होते हैं हाई स्पीड डीजल इंजन वो किस पे वर्क करते हैं, एक तो ए के लिए क्या हो जाएगा आपका 2, तो ए के लिए 2 कहाँ दिया हुआ है आपका बी और डी में दिया हो, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है आईसी इंजन हैविंग एक्सपेंशन रेशियो ग्रेटर देन कंप्रेशन रेशियो। मतलब इस प्रकार का आईसी इंजन जिसका एक्सपेंशन रेशियो ग्रेटर कहते हैं कंप्रेशन रेशियो से अधिक होता है, तब किस साइकिल पे वर्क कर रहे होते हैं, तब वो एटकिंसन साइकिल पे वर्क कर रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा 1, तो बी के लिए 1 कहाँ दिया हो इन दोनों में से, डी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया पल्स जेट इंजन, तो पल्स जेट इंजन जो होते हैं वो लेन्योर साइकिल पे वर्क करते हैं, तो सी के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो सी के लिए 4 दिया ही हुआ है, वही हमने चूज भी कर लिया है। और डी के लिए था गैस टरबाइन विद मल्टी स्टेज कंप्रेशन एंड मल्टी स्टेज एक्सपेंशन। तो इस कंडीशन में कौन से साइकिल हो जाएंगे, इस कंडीशन में डी के लिए जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिस्कन साइकिल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक नया साइकिल आ गया है जिसका नाम है एटकिंसन साइकिल, और एक आ गया है लेन्योर साइकिल। वैसे इसका आंसर तो डी है। मैं इन दोनों का अभी आपके बारे में, इन दोनों साइकिल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेन्योर साइकिल को बता देता हूँ। देखिए अभी तक मैंने हम लोगों ने जितने साइकिल पढ़े उसमें मोस्टली कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेसेस होते हैं। तो किसी भी साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। डुअल साइकिल पढ़ा उसमें 5 प्रोसेस होते हैं, लेकिन लेन्योर साइकिल जो होता है उसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में मिनिमम कितने प्रोसेस हो सकते हैं, मिनिमम 2 प्रोसेस होने ही चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस का हम लोग कोई भी साइकिल नहीं बना सकते हैं, इसीलिए मिनिमम इसमें 2 प्रोसेस जरूर होते हैं। तो लेन्योर साइकिल जो है उसमें लेकिन 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस वाला साइकिल है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस साइकिल में 3 प्रोसेस होते हैं तो वो लेन्योर साइकिल में, इस पर पल्स जेट इंजन इस पर काम करता है। अगर हम इसका फिगर बनाए पीवी डायग्राम पे बनाएं तो पीवी डायग्राम पे कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3। ठीक, तो 1 से 2 जो होता है आपका एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। ठीक, 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस पे अगर हम लोग बना के टीएस डायग्राम पे बनाएंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम देखिए प्रेशर इसमें बढ़ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बना देते हैं। दूसरा इन्होंने कहा 2 से 3 जो होता है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बना देते हैं। और 3 to 4 जो होता है, 3 to 1 जो होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो P 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होता है लगभग लेन्योर साइकिल। 3 साइकिल किस प्रकार से बनता है।
तो लेनोर साइकिल है पल्स जेट इंजन में काम करता है, 3 साइकिल से मिलकर बने होता है। 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और 3 to 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग लेनोर साइकिल है होता है, उसमें ध्यान रखिए इसमें तीन ही प्रोसेस होते हैं। अब चौथा बता देते हैं, अगला जो है एटकिंसन साइकिल बता देता है। एटकिंसन साइकिल क्या होता है? एटकिंसन साइकिल, देखिए एटकिंसन साइकिल अलग होता है, एरिसन साइकिल अलग होता है। एटकिंसन साइकिल किस प्रकार से होता है उसको मैं आपको पीवी और टीएस डायग्राम पर बना के बता देता हूँ। पीवी और टीएस डायग्राम पे बना के बता देता हूँ। तो पीवी डायग्राम पे जब एटकिंसन साइकिल बनता है तो किस इस प्रकार से कुछ प्राप्त होता है। तो 1 से 2 जो होता है वो आपका होता 1 से 2 जो है, देखिए 1 से 2 प्रोसेस, और यहाँ 1 से 2 देखें तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। 2 से 3 क्या होता है आपका? 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 क्या है आपका? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये आपका एटकिंसन साइकिल होता है। एटकिंसन साइकिल पे मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है। एटकिंसन साइकिल पे आपका काम करता है आईसी इंजन्स हैविंग एक्सपेंशन रेशियो ग्रेटर देन कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो अधिक होता है तब एटकिंसन साइकिल पे वर्क किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इस पार्ट के लिए इतना पर्याप्त है। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होते रहें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें सब, और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वो अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। फिर मिलूंगा मैं आपसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।